नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक शेल्फ चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही गहरी, भावनात्मक और जीवन बदल देने वाली किताब की, द माउंटेन इज यू, जिसे लिखा है ब्रियाना वियस्ट ने। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावटें, डर और मुश्किलें दरअसल हमारे अंदर ही छुपी होती हैं, और जब हम इन्हें पहचान लेते हैं और इनका सामना करना शुरू करते हैं, तब हम अपने जीवन के पहाड़ों को पार कर पाते हैं। इस किताब का शीर्षक ही बहुत अर्थपूर्ण है, द माउंटेन इज यू, यानी जो पहाड़ तुम्हें रोक रहा है वो दरअसल तुम खुद हो। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपनी खुद की मानसिक, भावनात्मक और आदतों से जुड़ी समस्याओं को पहचानें, समझें और फिर उन्हें बदलकर एक नई दिशा में आगे बढ़ें। अब हम इस किताब के मुख्य विचारों को आसान भाषा में विस्तार से समझेंगे। अध्याय 1, आत्मसबोटाज क्या होता है। इस अध्याय में लेखिका बताती हैं कि सेल्फ सैबोटाज यानी आत्म सबोटाज क्या होता है। इसका मतलब है जब हम खुद ही अपनी तरक्की में रुकावट बन जाते हैं, जैसे जब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी टालते हैं, डरते हैं या खुद को कमतर महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र को पता है कि उसे परीक्षा की तैयारी करनी है, लेकिन वह मोबाइल में व्यस्त रहता है। एक इंसान फिट रहना चाहता है लेकिन बार बार जंक फूड खा लेता है। किसी को नया काम शुरू करना है लेकिन वह क्या लोग कहेंगे के डर से शुरुआत ही नहीं करता। यह सब आत्मसबोटाज है, जब हम बाहर की नहीं बल्कि अपने अंदर की लड़ाई हार जाते हैं। लेखिका कहती हैं कि आत्मसबोटाज दरअसल कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक अनकही सुरक्षा प्रणाली है। यह हमारे अंदर के पुराने दर्द, ट्रॉमा, डर और अनिश्चितता से बचाने का तरीका होता है। लेकिन यह सुरक्षा प्रणाली अब हमारी मदद नहीं कर रही, यह हमें रोक रही है। अध्याय 2, पहाड़ क्या है, यानी वह रुकावट क्या है। यहां पहाड़ एक रूपक, मेटाफोर्स है। यह वह चुनौती है जो हमारे और हमारे बेहतर जीवन के बीच खड़ी है। हर इंसान का पहाड़ अलग होता है। किसी के लिए वह आत्मसंयम की कमी है, किसी के लिए कम आत्मविश्वास, किसी के लिए पुराना ट्रॉमा या टूटे हुए रिश्ते, किसी के लिए डर कि वह नाकाम हो जाएगा। लेखिका बताती हैं कि हमें यह समझना होगा कि हम उस पहाड़ को खुद ही बना रहे हैं, अपने डर, टाल मटोल करने की आदतों और नकारात्मक सोच से। और जब हम यह समझ जाते हैं कि वह पहाड़ में खुद हूं, तभी हम उसे तोड़ना या चढ़ना शुरू कर सकते हैं। अध्याय 3, परिवर्तन कब शुरू होता है। परिवर्तन तब शुरू होता है जब हमें यह एहसास होता है कि अब हम पहले जैसे नहीं रह सकते। यह कोई बड़ा हादसा नहीं होता, बल्कि एक शांत लेकिन गहरा एहसास होता है। एक दिन आप उठते हैं और सोचते हैं, अब बस और नहीं, अब मैं बदलूंगा। लेकिन बदलाव आसान नहीं होता। यह डर, अनिश्चितता और असहजता के बीच से होकर जाता है। लेखिका कहती हैं कि असहज महसूस करना, डिस्कंफर्ट, कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि आप ग्रो कर रहे हैं। बदलाव का पहला कदम होता है ईमानदारी। खुद से ईमानदारी से पूछना, क्या मैं वाकई खुश हूं? क्या मैं वह जीवन जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं? क्या मैं खुद को पूरी तरह समझ पा रहा हूं? अभ्यास, लेखिका सलाह देती हैं कि आप एक डायरी या नोटबुक में अपनी सबसे बड़ी परेशानी लिखिए, वह जो बार बार लौट कर आती है। फिर खुद से पूछिए, क्या यह परेशानी बाहर की है या मेरे सोचने के तरीके की वजह से है। अध्याय 4, भावनात्मक खुदाई। अपनी भावनाओं की जड़ तक जाना बदलाव तब होता है जब हम सिर्फ सतह नहीं, गहराई में जाकर अपनी भावनाओं की जड़ को समझते हैं। हम अक्सर किसी बात से दुखी होते हैं, लेकिन असली वजह कुछ और होती है। उदाहरण के लिए, आप किसी के सामने असहज महसूस करते हैं। आप सोचते हैं कि वह इंसान आपको नीचा दिखा रहा है, लेकिन असल में आप खुद को उनके बराबर नहीं समझते। यानी असली समस्या आपकी आत्म छवि, सेल्फ इमेज टर्न में है। लेखिका कहती हैं कि हर नकारात्मक भावना एक सिग्नल है, जैसे दुख, गुस्सा, जलन, डर, ये सब हमें अंदर से कुछ दिखा रहे हैं। अगर हम इन्हें नजरअंदाज करते हैं, तो ये बार बार लौटती हैं और हमारी तरक्की रोकती है। लेखिका का सुझाव, जब भी कोई भावना आए तो उसे दबाइए नहीं। बैठिए, आंखें बंद करिए और खुद से पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा रही हूं? यह भावना क्यों आई है? इसका पहला अनुभव मुझे जीवन में कब हुआ था?
ये सवाल हमें हमारी असली जड़ों तक लेकर जाते हैं और वही सच्चा बदलाव लाते हैं। अध्याय 5, नए विश्वास बनाना। हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे विश्वासों से बनता है और ये विश्वास हम बचपन, समाज, अनुभवों या दूसरों की बातों से बना लेते हैं। जैसे, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, सब मुझे छोड़ देंगे, पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, प्यार हमेशा दुख देता है। जब हम इन विश्वासों पर सवाल नहीं उठाते, तो यही विश्वास हमारे सोचने और फैसले लेने के तरीके को कंट्रोल करते हैं। लेखिका कहती हैं कि हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये विश्वास सच में सच है? क्या मैं इन विश्वासों के साथ जीना चाहती हूं? अगर नहीं, तो हमें नए विश्वास बनाने होंगे और उसके लिए पॉजिटिव बातें दोहराना, एफर्मेशंस, खुद को ऐसे लोगों से घेरना जो हमें ऊपर उठाते हैं, छोटे छोटे कदम लेकर अपने डर को चुनौती देना। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं मैं कुछ नया नहीं सीख सकता, तो हर दिन 10 मिनट किसी नई चीज पर लगाइए। यही धीरे धीरे नया विश्वास बनाएगा। अध्याय 6, आत्मसबोटाज से बाहर कैसे निकले। लेखिका बताती हैं कि आत्मसबोटाज, सेल्फ सबोटाज से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी चीज है सच का सामना करना। जब तक हम अपने अंदर की सच्चाइयों को नहीं पहचानते, जैसे हमारा डर, असुरक्षा, आलस, टालने की आदत या खुद को कमतर समझना, तब तक हम बदलाव नहीं ला सकते। पहला कदम, जागरूकता, अवेयरनेस। आपका आत्मसबोटाज के कैसा दिखता है? क्या आप टालमटोल करते हैं? क्या आप जरूरत से ज्यादा परफेक्ट बनना चाहते हैं और इसी वजह से कुछ शुरू ही नहीं कर पाते? क्या आप सफल होने से डरते हैं? क्या आप रिश्तों में खुद को पीछे खींच लेते हैं? जब आप अपने व्यवहार को पहचान लेते हैं, तब आप उन्हें बदलने की ताकत पा लेते हैं। दूसरा कदम, खुद को माफ करना। लेखिका कहती हैं कि हम बदल सकते हैं, लेकिन पहले हमें खुद को अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ करना सीखना होगा। हर इंसान कभी ना कभी डरता है, गलतियां करता है, यह स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम खुद को कोसते रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा कदम, छोटे छोटे बदलाव। बहुत बड़े बदलाव एक ही दिन में नहीं होते। शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। उदाहरण, अगर आप आलस करते हैं, तो शुरुआत 10 मिनट के काम से करें। आत्मसंदेह से जूझते हैं, तो हर दिन एक छोटी पॉजिटिव बात खुद से कहें। अगर आप असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हर दिन एक ऐसा काम करें जिससे थोड़ा डर लगता है। अध्याय 7, टाल मटोल की आदत कैसे छोड़ें। लेखिका कहती हैं कि टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, आत्मसबोटाज का सबसे आम रूप है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन बार बार सोचते हैं, कल कर लूंगा, और यह कल कभी नहीं आता। टालने की आदत के पीछे असल में डर होता है। क्या मैं इसमें अच्छा करूंगा? क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? समाधान, वो एक काम को छोटे टुकड़ों में बांटिए। जैसे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, तो सिर्फ पहला 10 मिनट का हिस्सा कीजिए। 2, खुद से कहिए, मैं इसे पूरा नहीं कर रहा, सिर्फ 10 मिनट आज करने जा रहा हूं। इससे मन में बोझ कम लगता है। 3, डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी किसी काम को पूरा करना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि वह एकदम परफेक्ट हो। अध्याय 8, नई पहचान बनाना। यह अध्याय हमें बताता है कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलते हैं। उदाहरण, अगर आप खुद को आलसी इंसान मानते हैं, तो आप बार बार वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक मेहनती और अनुशासित व्यक्ति माने, तो आपकी आदतें खुद खुद बदलने लगती हैं। पहचान बदलने के स्टेप्स। 1, खुद से पूछिए, मैं कौन बनना चाहता हूं। उदाहरण, आत्मविश्वासी, सच्चा, अनुशासित, सशक्त। डू, फिर हर दिन एक ऐसा काम कीजिए जो उस नई पहचान के अनुसार हो। 3, अपनी सोच को दोहराइए, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं। अध्याय 9, भावनात्मक चोटों को ठीक करना। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ भावनात्मक घाव, इमोशनल वुंड्स होते हैं। बचपन की बातें, रिश्तों की चोटें, किसी की आलोचना, रिजेक्शन या ट्रॉमा। इन घावों की वजह से हम डरते हैं, खुद को रोकते हैं और दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाते। लेखिका कहती हैं कि भावनात्मक घावों को दबाने से वे ठीक नहीं होते, बल्कि और बढ़ते हैं। हमें उन्हें स्वीकार करना, महसूस करना और धीरे धीरे हील करना होता है।
हीलिंग के तरीके। एक, खुद के साथ बैठिए, अकेले शांत जगह पर। दो, एक पुरानी याद को सोचिए जो आज भी आपको दुख देती है। थ्री, उस समय के खुद से बात करिए जैसे एक दोस्त से करते हैं। चार, कहिए, मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब तुम सुरक्षित हो। एफर्मेशन, मैं अपनी भावनाओं को स्वीकार करता हूं और उन्हें ठीक करने के लिए तैयार हूं। अध्याय 10, अपने आरामदायक दायरे, कंफर्ट जोन से बाहर आना। हम सभी एक कंफर्ट जोन में जीते हैं, यानी वह जिंदगी जहां हमें सब कुछ जाना पहचाना लगता है, भले ही वह हमें खुश न कर रही हो। लेखिका कहती हैं, ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। कैसे निकले? एक, हर दिन कुछ असहज कीजिए, चाहे वह किसी नए से बात करना हो, नया काम सीखना हो या अपने डर का सामना करना हो। दो, छोटे छोटे जोखिम लें और खुद को सुरक्षित महसूस करवाएं। तीन, असहजता से दोस्ती करें, यह बदलाव का हिस्सा है। अध्याय 11, अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करना। इस अध्याय में लेखिका बताती हैं कि हमारे अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली चीज होती है जिसे हम आंतरिक आवाज या इंट्यूशन कहते हैं। यह वो आवाज है जो हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन कई बार हम इस आवाज को अनसुना कर देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है या हम दूसरों की राय को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। लेखिका का सुझाव। एक, शांत समय निकालिए जब आप खुद से जुड़ सकें, सुबह सुबह, ध्यान करते समय या जब आप अकेले चल रहे हों। दो, खुद से पूछिए, क्या मैं इस रास्ते से खुश हूं? तीन, अगर कोई जवाब अंदर से बार बार आए तो उस पर ध्यान दीजिए, वही आपकी सच्ची दिशा है। याद रखें, आपकी आंतरिक आवाज धीरे बोलती है लेकिन सच्ची होती है। अध्याय 12, प्रेरणा, मोटिवेशन। कहां से आती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें पहले प्रेरणा मिलनी चाहिए, फिर हम काम शुरू करें। लेकिन सच इसके उलट है, जब हम काम करना शुरू करते हैं तब प्रेरणा आती है। उदाहरण, जब आप पहली बार जिम जाते हैं तब मन नहीं करता, लेकिन कुछ दिन बाद आपको अच्छा लगने लगता है। जब आप कोई लेख लिखना शुरू करते हैं, शुरुआत में विचार नहीं आते, लेकिन कुछ समय बाद सब बहने लगता है। नियम, एक्शन, क्लैरिटी, मोटिवेशन। यानी पहले काम कीजिए, उससे विचार साफ होंगे और फिर प्रेरणा मिलेगी। छोटी बातों से शुरुआत करें। हर सुबह 10 मिनट लिखिए, 5 मिनट वॉक पर जाइए। एक छोटा लक्ष्य रोज तय कीजिए। जब आप चलते रहेंगे तो प्रेरणा अपने आप आती जाएगी। अध्याय 13, रिश्तों को समझना और सुधारना। हमारे जीवन में रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन कई बार हम उन रिश्तों में रह जाते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं, दर्द देते हैं या बदलने नहीं देते। लेखिका कहती हैं, अगर कोई रिश्ता बार बार आपकी शांति छीन रहा है तो वह रिश्ता स्वस्थ नहीं है। रिश्तों की जांच कैसे करें? वन, क्या यह रिश्ता आपको ऊपर उठाता है या नीचे गिराता है? दूसरा, क्या आप इस रिश्ते में खुलकर बात कर सकते हैं? तीन, क्या आप खुद को उस व्यक्ति के सामने सुरक्षित महसूस करते हैं? अगर जवाब नहीं है तो सोचने का समय है। रिश्ते सुधारने के उपाय: ईमानदारी से बात करना, सीमाएं, बाउंड्रीज तय करना, जरूरत हो तो दूरी बनाना, और सबसे जरूरी बात, सबसे पहला और सबसे गहरा रिश्ता आपका खुद से होना चाहिए। अध्याय 14, बाहरी दुनिया नहीं, आपकी अंदरूनी दुनिया असली शक्ति है। लेखिका कहती हैं कि हम अक्सर बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे पैसा, नाम, सफलता, रिश्ते। लेकिन अगर हमारी अंदरूनी दुनिया अस्थिर है तो बाहर की कोई भी चीज हमें सच्चा सुख नहीं दे सकती। आपको बाहर नहीं, भीतर बदलाव लाना होगा। अभ्यास, हर दिन सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं किस भावना को बदलना चाहती हूं? आज मैं कैसा बनना चाहती हूं? फिर उसी के अनुसार दिन बिताइए। आपका बाहरी जीवन आपके अंदरूनी विचारों का प्रतिबिंब है। अध्याय 15, जीवन का उद्देश्य, पर्पस। कैसे खोजें? कई बार हम जीवन में खो जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करें, किस दिशा में जाएं। लेकिन लेखिका बताती हैं कि जीवन का उद्देश्य कोई एक बड़ा लक्ष्य नहीं होता, बल्कि वह होता है
जो काम करते हुए हमें अच्छा लगे, जिससे किसी और को फायदा हो और जिससे हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले। उद्देश्य खोजने के 3 रास्ते। वन, जो काम आप बिना थके कर सकते हैं। 2, जो बातें आपको बार-बार खींचती हैं। 3, जो आपको भीतर से जिंदा महसूस कराएं। उदाहरण, किसी को लिखना अच्छा लगता है, किसी को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, किसी को सिखाना, खाना बनाना या डिजाइन करना पसंद है। यही आपके उद्देश्य की दिशा हो सकती है। अध्याय 16, जीवन की दिशा खुद तय करना। लेखिका कहती हैं कि हमें दूसरों की उम्मीदों या समाज के नियमों से अपनी जिंदगी तय नहीं करनी चाहिए। हमें खुद यह फैसला करना चाहिए कि हम कौन बनना चाहते हैं। खुद से पूछिए, अगर दुनिया मुझे जज नहीं करती तो मैं क्या करती। अगर मुझे फेल होने का डर ना हो तो मैं किस दिशा में बढ़ती। फिर छोटे छोटे कदम उठाइए, वही रास्ता आपकी जिंदगी को बदलेगा। अध्याय 17, दर्द को ताकत में बदलना। लेखिका कहती हैं कि हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा दर्द होता है, वही सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है, अगर हम उसे समझें और स्वीकार करें। उदाहरण, जिसने अकेलापन महसूस किया है वह दूसरों का अच्छा दोस्त बन सकता है। जिसने रिजेक्शन झेला है वह खुद को औरों से बेहतर समझना सीख सकता है। जिसने नुकसान देखा है वह जिंदगी को और गहराई से जीना सीखता है। कैसे बदलें दर्द को ताकत में? वाद, उस दर्द का सामना कीजिए, भागिए मत। 2, उस अनुभव से आपने क्या सीखा उसे लिखिए। 3, सोचिए, अब मैं और मजबूत कैसे बन गया हूं। चौथा, उस दर्द से दूसरों की मदद कीजिए, जैसे आप कहानी, कविता, सलाह या सेवा के जरिए याद रखिए, वो पहाड़ जो आपको तोड़ नहीं पाया, उसने आपको मजबूत बनाया है। अध्याय 18, डर से दोस्ती कैसे करें? डर हर इंसान के जीवन में होता है, यह स्वाभाविक है। डर बुरा नहीं है, वह हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। लेकिन कई बार डर हमें आगे बढ़ने से भी रोकता है। लेखिका कहती हैं कि डर से भागना नहीं है, बल्कि उससे दोस्ती करनी है। कैसे करें डर से डील? 1, डर को नाम दीजिए, यह मेरा असफलता का डर है, यह अकेले रह जाने का डर है। 2, डर से बात कीजिए, जैसे वह एक दोस्त हो। 3, खुद से पूछिए, अगर मैं डर के बिना जीता तो क्या करता। चौथा, फिर धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़िए, एक कदम हर दिन। साहस का मतलब डर नहीं होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अध्याय 19, पुरानी आदतें कैसे छोड़ें? हम सबकी जिंदगी में कुछ आदतें होती हैं जो हमें बार बार नीचे गिराती हैं, जैसे नकारात्मक सोच, देर से सोना, सोशल मीडिया की लत, खुद को कोसना या ज्यादा खाना। लेखिका बताती हैं कि आदतें ब्रेन में एक तरह के रूट या रास्ते बनाती हैं, और जब हम बार बार एक काम करते हैं, वो रास्ता और गहरा होता जाता है। तो नई आदत बनाने का तरीका है नया रास्ता बनाना। नई आदत कैसे बनाएं? एक आदत चुनिए, जैसे सुबह जल्दी उठना। 2, उसे इतना आसान बनाइए कि उसे टालना मुश्किल हो, जैसे सिर्फ 5 मिनट पहले उठूंगा। 3, हर दिन उसे दोहराइए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। 4, एक ट्रैकर रखें, एक कैलेंडर पर टिक लगाइए। ब्रेन को रिप्रोग्राम करना वक्त लेता है, लेकिन हर दिन की कंसिस्टेंसी जीत दिलाती है। पुरानी आदत छोड़ने के टिप्स। उसे पहचानिए, उस स्थिति से दूर रहिए जो ट्रिगर करती है, उसका विकल्प तैयार रखिए। जैसे अगर स्ट्रेस में आप ओवरराइड करते हैं तो उसकी जगह 5 मिनट वॉक करें। अध्याय 20, शांति और स्थिरता कैसे लाएं? आज की तेज भागती दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है आंतरिक शांति की। लेखिका कहती हैं कि असली ग्रोथ तभी होती है जब हम अंदर से शांत होते हैं, जब हम चीजों को वैसा ही स्वीकार करना सीख जाते हैं जैसे वे हैं, बिना जरूरत से लड़ाई किए। शांति पाने के 5 तरीके। 1, हर सुबह 10 मिनट शांत बैठना, बिना फोन, बिना कोई काम दो। अपने विचारों को लिखना, इससे मन हल्का होता है। तो प्रकृति से जुड़ना। 4, अपने आप को प्यार करना। 5, अपने आप को माफ करना, पेड़, आकाश, पक्षी, हवा। 4, छोड़ना सीखना, हर बात पकड़कर बैठने की जरूरत नहीं होती। 5, खुद से कहिए, यह भी बीत जाएगा। मन शांत होगा तो फैसले भी साफ होंगे। अध्याय 21, खुद के साथ एक नया रिश्ता बनाना। इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक यही है, हमें खुद से एक नया रिश्ता बनाना है।
एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम खुद को जज ना करें, एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम खुद को माफ करें, और एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम खुद से वादा करें कि हम हर दिन थोड़ा बेहतर बनेंगे। कथन: मैं खुद के साथ एक प्यार भरा रिश्ता बना रहा हूं। मैं अपनी गलतियों को माफ करता हूं, अपनी खूबियों को पहचानता हूं और खुद के सबसे अच्छे संस्करण की तरफ बढ़ रहा हूं। अध्याय 22: आत्मनिर्माण की अंतिम रणनीतियां। लेखिका कहती हैं कि आत्मनिर्माण, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, यह एक जीवन भर चलने वाला सफर है। इसका मतलब है कि आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहें। कुछ अंतिम रणनीतियां: एक, डेली चेक इन, हर दिन खुद से मिलना। हर दिन सुबह या रात 5 मिनट खुद से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया? क्या मैं अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दे पाया? क्या मैं शांत और ईमानदार रहा? दो, नॉन नेगोटिएबल्स तय करें, यानी कुछ आदतें या नियम जो आप हर हाल में निभाएंगे। जैसे सुबह 10 मिनट मेडिटेशन, हर दिन कम से कम 1 गिलास पानी उठते ही, हर रात फोन बंद करके सोना। तीन, सेल्फ टॉक बदलें, अपने आप से जो बातें करते हैं वही आपकी सोच बनती है। मैं कमजोर हूं की जगह कहें, मैं सीख रहा हूं। मुझसे नहीं होगा की जगह कहें, मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं अकेला हूं की जगह कहें, मैं खुद का साथी हूं। चार, बी जेंटल बट फर्म, अपने साथ कोमल रहें लेकिन सख्ती से सही दिशा में बढ़ते रहें। मतलब, खुद को समय दें लेकिन बहाने न बनाएं। अध्याय 23: नया भविष्य खुद गढ़ना। लेखिका कहती हैं कि हम सब अपने अपने भविष्य के निर्माता हैं। हम अपनी सोच, आदतों और फैसलों से अपना कल बनाते हैं। भविष्य को बेहतर बनाने के 4 नियम। एक, विजन रखें, एक साफ कल्पना कि आप क्या बनना चाहते हैं। दो, डिसिप्लिन रखें, रोजाना के छोटे छोटे एक्शन प्लान। तीन, डिटैचमेंट रखें, मतलब परिणाम की चिंता किए बिना काम करना। चार, जॉय रखें, जो आप कर रहे हैं उसमें खुशी ढूंढिए। लक्ष्य तय कीजिए लेकिन उसमें लचीलापन भी रखिए। जैसे नदी रास्ते में पत्थर देखकर भी बहती है, वैसे ही आप भी। छोटी योजना का उदाहरण: सप्ताह 1, सुबह 6 बजे उठने की आदत। सप्ताह 2, दिन में 15 मिनट लिखना। सप्ताह 3, सोशल मीडिया 30 मिनट तक सीमित करना। सप्ताह 4, हर रविवार खुद का रिव्यू। अध्याय 24: खुद से दोस्ती का जीवन भर का रिश्ता। अब तक आपने यह समझा कि सबसे जरूरी रिश्ता खुद से होता है। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो दूसरे भी आपको उसी तरह देखेंगे। अगर आप खुद को सम्मान देते हैं तो दुनिया भी आपको महत्व देगी। अगर आप खुद को माफ कर देते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। लेखिका कहती हैं, आप अपने जीवन की सबसे लंबी और सच्ची संगत खुद हैं। इसीलिए अपनी गलतियों को गले लगाइए, अपनी अच्छाइयों को पहचानिए और खुद के साथ वह व्यवहार कीजिए जो आप सबसे अच्छे दोस्त के साथ करते। अध्याय 25: जीवन के नए अध्याय की शुरुआत। अब जब आपने आत्म तोड़फोड़ को पहचाना है, डर को समझा है, आदतें बदली हैं और खुद से रिश्ता सुधारा है, तो अब वक्त है नए जीवन की शुरुआत का। यह जीवन कैसा होगा? स्पष्ट होगा, शांत होगा, मजबूत होगा, सच्चा होगा। लेखिका कहती हैं, वो पहाड़ जो सामने खड़ा था वो आप ही थे, और अब जब आपने उस पहाड़ को पार किया तो आप वही इंसान हैं जिसने उसे खुद बनाया था और फिर खुद ही तोड़ डाला। अंतिम संदेश: 1, आप टूटे नहीं हैं, आप बदल रहे हैं। 2, आप पीछे नहीं हैं, आप खुद को खोज रहे हैं। 3, आप कमजोर नहीं हैं, आप अंदर से मजबूत हो रहे हैं। समापन, कंक्लूजन: द माउंटेन इज यू सिर्फ एक किताब नहीं है, यह खुद से मिलवाने का, खुद को बदलने का और अपने डर व दर्द को ताकत में बदलने का एक गहरा अनुभव है। इस सफर में आपने सीखा, दर्द भी शिक्षक हो सकता है, डर भी रास्ता दिखा सकता है, आदतें भी बदली जा सकती हैं और सबसे बढ़कर आप अपने जीवन को फिर से गढ़ सकते हैं। अब आप तैयार हैं एक नए जीवन के लिए, एक नए सफर के लिए। आपका चैनल बुक शेल्फ इस किताब के जरिए न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकता है। आप एक पुल बन रहे हैं किताबों और आत्मा के बीच। आपने इस पर्वत को पार किया, अब आप खुद पहाड़ हैं।